संतों की भूमि है, यहाँ संत लोग ही आएंगे, संतई का आना जाना रहता है, यहाँ राक्षस नहीं आ सकते। पता करवाते हैं। तब तक दो वनवासी दौड़कर राम जी के पास आए और बोले महाराज आपके छोटे भाई भरतलाल जी सेना सहित इधर ही आ रहे हैं, मेरा भाई आ रहा है, मेरा भरत आ रहा है। राम जी तो प्रसन्न हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी सेना सहित आ रहे हैं भैया भरत, मुझे तो उनको भैया कहने में ला जा रही है। कितना बड़ा उनका मन कुटिलता से भर गया। एक तो उनकी माता कैकेयी ने 14 वर्षों वाली वंश से निकलवा दिया, घर से निकलवा दिया, और आज में सेना लेकर आ रहे हैं। मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा, भैया आप बीच में बिल्कुल मत बोलना। मैंने वहां नहीं बोला, लेकिन यहाँ मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरा धनुष बाण अभी मेरे हाथ में है, मैं अकेले भारत का सर्वनाश करने के लिए सक्षम हूँ। मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि पृथ्वी हो जाए खंड खंड, मैं आपसे वादा करता हूँ कि पृथ्वी हो जाए खंड खंड, विंध्याचल तिल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से चाहे अंबर से जाकर टकराए, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर जी की साक्षी है, रण में उसको संहारूंगा, वो रघुराई का बैरी है। राम ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ, बिना सोचे विचारे किसी के विषय में नहीं बोलना चाहिए। भरत साधु सम्मान सयाने, भरत तो साधु है, भरत साधु है, वो माननीय है, वो सयाने हैं। पहली बात भरत इतना गिर जाए ऐसा नहीं हो सकता। भरत के मन को मैं जानता हूँ, उसके मन को मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरे भरत के मन में कुटिलता आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान राम दूसरी ओर मुंह करके खड़े थे और लक्ष्मण जी को समझा रहे थे। और तब तक महाराज इतने में कुटिया के आसपास हलचल से मची, बहुत सारे लोगों की आवाज आई और राम जी के कानों में एक आवाज पड़ी, पाहि माम पाहि माम पाहि माम। भरतलाल जी पाहि माम कहते कहते भगवान राम के चरणों में दौड़कर गिर पड़े। पाहि पाहि कहि पाहि गोसाई, भूतल पड़े लकुट की नाई। कैसे? जैसे लकड़ी गिर जाती है, लकड़ी खड़ी हो सीधे गिर पड़े पट से टट से, ऐसे ही भरतलाल जी कुटिया के दरवाजे पर राम जी को देखकर हाथ जोड़कर राहि माम कहते कहते धरती पर गिर पड़े। महाराज पेट के बगल, दोनों हाथ आगे पेट के बगल भरतलाल धरती पर पड़े हैं। और राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने देखा। जब लक्ष्मण जी ने देखा ना तो लक्ष्मण जी अपने मुंह पर हाथ रख ली, अरे भगवान ये मैंने क्या सोचा इनके विषय में। और लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में गए और जैसे वहां भरत जी लेटे हैं ना, ऐसे यहाँ लक्ष्मण जी लेट गए। राम ने कहा लक्ष्मण तुम ऐसे क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही उधर कोई और कर रहा है। कौन? भैया भरत। और जब राम जी ने पीछे मुंह किया तो भरत जी जमीन पर लेटे हैं, जैसे राम जी वैसे भरत, जैसा रंग राम जी का वैसे रंग भरत का, जैसा राम जी का शरीर वैसे भरत जी का शरीर। भगवान राम ने जैसे ही देखा भरत वो जमीन पर गिरे, भगवान राम दौड़े। जब भगवान राम दौड़े तो कहूँ निशन कहूँ खटपट पीरा, बाण कहीं गिर गए, धनुष कहीं गिर गए, दुपट्टा कहीं गिर गया। भगवान राम दौड़े तो किसी ने धनुष से कहा कि अरे तुम तो राम जी की शोभा हो, तुम तो राम जी के कंधे पर बने रहना चाहिए तुमको, तुम राम जी के कंधे पर हो, तुम धरती पर क्यों गिर गए? तो धनुष ने कहा कि महाराज मैं लकड़ी का धनुष हूँ, मैं लकड़ी का धनुष हूँ। उधर देखो भरतलाल जी लकड़ी की तरह ही धरती पर गिरे हैं, एक लकड़ी की तरह धरती पर गिरा रहे और एक लकड़ी कंधे पर चढ़ा रहे, शोभा नहीं देता। मैं भी उन्हीं की तरह इसी धरती पर गिर रहा हूँ। अच्छा तीर क्यों गिर गया? किसी ने तीर से कहा तुम तो पड़े रहो। तीर ने कहा कि मैं तब बना रहूंगा जब राम जी के सामने कोई राक्षस आता, कोई कपटी आता, लेकिन साधु भरत आए हैं, भरत के सामने तीर की जरूरत नहीं, भरत के सामने तो पुष्पों की जरूरत है। और दुपट्टा क्यों गिर गया? दुपट्टे ने कहा भैया राम और भरत के मिलन के बीच में मैं बाधा नहीं बनना चाहता, दोनों भाई की छाती एक हो आज, इसलिए मैं स्वयं गिर रहा हूँ। भगवान राम भरत के पास पहुंचे और पर्वत लिए उठाए उड़लाए कृपा निधान, जबरदस्ती उठा रहे हैं लेकिन भरत उठ नहीं रहे हैं, जबरदस्ती उठा रहे हैं, उठो उठो, पर भरत उठ नहीं रहे हैं। राम जी ने कहा उठो भरत, क्यों नहीं उठ रहे हो? भरतलाल ने कहा महाराज मैं लकड़ी की तरह गिरा हूँ, और लकड़ी अपने से गिर सकती है लेकिन अपने से उठो कोई दूसरा जाकर हाथों से उठाएगा, न लकड़ी उठेगी।
भरत ने कहा मैं लकुट की नाई, भूतली पड़े लकुट की नाई, मैं लकड़ी की तरह गिरा हूं, मैं अपने से नहीं उठ सकता, जब तक आप नहीं उठाएंगे तब तक मैं उठ नहीं सकता। राम जी ने भरत को बरबस जबरदस्ती उठाया, गले से लगाया। आज जंगल में दो भाई बड़े प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं, वही दोनों भाई जो बचपन में एक साथ अपना समय बिताए हैं, आज दोनों भाई बिना किसी कपट के, बिना किसी दुर्भाव के, बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। राम जी के नेत्रों से जल झल रहा है, भरत के नेत्रों से जल झल रहा है। माताएं यह सुख देखकर रो रही हैं। माताएं तो प्रसन्न है कि चलो भला आज दोनों भाई एक तो हो गए, इनके मन में बैर तो नहीं रह गया, इनके मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या तो नहीं रह गई। माताएं बड़ी प्रसन्न है। भरत लाल को राम जी ने गले से लगाया, आसन पर बिठाया। भरत के पांव में कांटे चुभे थे। भैया राम जी ने अपने मुंह से भरत के पांव में से कांटे निकाले। महाराज ऊपर देवता देख रहे थे और देवताओं ने भरत जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा करी और बोले धन्य है भरत, आपके जैसा भाग्य पाना, आपके जैसा तकदीर पाना, आपके जैसा नसीब पाना बड़े सौभाग्य की बात है। आज आपने एक भाई होने का फर्ज निभा दिया। तो भरत ने कहा भैया वापस चलिए, वापस चलिए। राम जी ने कहा ना मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। भैया वापस तो चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा मैं पिताजी की आज्ञा मानकर 14 वर्षों के लिए बाहर आया हूँ, 14 वर्षों तक मैं नगर में जाऊंगा ही नहीं। तो भरत ने कहा अच्छा तब एक काम कीजिए, अगर आप नहीं जाएंगे ना, आप नहीं जाएंगे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो फिर अपनी खड़ाऊ हमें दे दो, आप खड़ाऊ दे दो अपनी हमें। राम जी ने कहा खड़ाऊ लेकर क्या करोगे? बोले महाराज ये खड़ाऊ एक ऐसा चीज है कि हर कोई पहनता है, सब पहनते हैं, खड़ाऊ पहनते ही नहीं। अच्छा देखो हम लोग जब आते हैं तो जूता चप्पल पहन कर नहीं आते हैं, और जूता चप्पल कहीं उतार देते हैं। तो जब जाने लगते हैं तो चप्पल हमारे पास आता है कि हम चलकर जूते चप्पल के पास जाते हैं, हम चलकर जाते हैं, यही नियम है। भरत जी ने कहा भैया ये खड़ाऊ अगर मैं लेकर जाऊंगा तो जिसकी खड़ाऊ है वो ढूंढते ढूंढते खड़ाऊ आपके पास एक दिन जरूर आएगा। मुझे एक आशा रहेगी कि 14 वर्षों बाद आप आओ या ना आओ, लेकिन आपका पदत्राण अगर हमारे पास रहेगा तो अपना पदत्राण ढूंढते ढूंढते से जरूर आपके चरण अयोध्या में आएंगे, इसलिए आप मुझे अपना खड़ाऊ दो। तो राम जी ने कहा ठीक है तुम मेरे खड़ाऊ ले, और खड़ाऊ को उठाया भरत ने, और भरत ने कहा महाराज ये जो खड़ाऊ है ना, ये जो खड़ाऊ है ना ये आप, और खड़ाऊ के अंदर जो डंडी है ना, आप देखो जो अंगूठे और इसमें एक डंडी रहती है ना। बोले महाराज ये डंडी नहीं है। अच्छा कैसे? भरत ने कहा भैया जैसे चरण डंडी को पकड़े रहते हैं ना, ऐसे ही आप इस अभागे भरत को पकड़े रहना, किसी भी स्थिति में भरत को छोड़ना नहीं महाराज, नहीं तो मुझे जीने का कोई दूसरा आशा नहीं है। वैसे ही मैं बहुत परेशान हूँ, माता ने मुझे कलंकित कर दिया है, मैं मुंह अपना किसी को नहीं दिखा पा रहा हूँ। आप ही का एक आधार है, 14 साल बाद ही सही लेकिन आप जरूर अयोध्या आना, जरूर अयोध्या आना। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि अगर आप 14 वर्षों बाद अयोध्या में नहीं आए ना तो 14 वर्ष के बाद 15वां वर्ष का पहला दिन और पहले दिन का पहला सत्र, पहले सत्र का पहला घंटा, पहले घंटे के पहले मिनट में यह भरत अपना प्राण त्याग देगा। जिया राम के हेतु मैं कैसे जीऊंगा आपके बिना राम, आपका अयोध्या आना अति आवश्यक है। राम जी ने कहा चिंता नहीं करो भाई, मैं जरूर आऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और भरत राम जी की वो चरण पादुका को अपने सिर पे रख लेते हैं और कहते हैं मोरे शरण राम के बने, आप अपना ये चरण भी मेरे सिर पे रखे रहेंगे, उसमें भी मैं जी लूंगा। और चरण पादुका लेकर भरत लाल अयोध्या आते हैं। अयोध्या के स्वर्ण सिंहासन पे राम जी की चरण पादुका को बिठाते हैं और चरण पादुका की पूजा करते हैं। यानी राम जी की चरण पादुका 14 वर्षों तक अयोध्या की देखभाल करती रही। और भरत लाल ने महाराज मुकुट उतार दिया, राजसी वस्त्र उतार दिए,
जटाजूट बांध लिया, जैसे राम जी जंगल में थे वैसे ही भरत हो गए। कौशल्या ने कहा भरत ये तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों साधु बन रहे हो, ये राजमहल कौन देखेगा, इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी। भरत ने कहा मां, बड़े भाई ने संस्कार बनाने के लिए, पिता और माता की आज्ञा निभाने के लिए इन्हीं महलों को ठोकर मार दिया, और उन्हीं का तो मैं भी भाई हूं ना। संस्कार बनाने के लिए क्या मैं महलों को ठोकर नहीं मार सकता? अगर मैंने इन महलों को ठोकर नहीं मारा तो कल भाई भाई के प्रेम में दरार बढ़ता जाएगा। मुझे देखकर ही कम से कम भाई भाई आपस में प्रेम करने लगे, भाई भाई की संपत्ति लेने के लिए लड़ाई ना करे। इसलिए मैया मैं इन महलों को ठोकर मार रहा हूँ। यह धन दौलत राज खजाना मेरे लिए किसी काम के नहीं है। मेरे भैया को ही अगर इसमें आनंद नहीं है तो फिर यहाँ मुझे भी कोई आनंद नहीं है माँ। भरतलाल नंदी ग्राम में चले गए, जमीन में गड्ढा खोदा, 6 फीट गड्ढे जमीन खोद कर गड्ढे के अंदर गए महाराज। ये तो भरत की कथा। और शत्रुघ्न के विषय में आप लोगों ने सुना है? शत्रुघ्न की कथा आज तक हम लोगों ने नहीं सुनी। भगवान राम को वनवास गए, 13 साल बीत गए थे। 13 साल ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम को वनवास गए, 13 साल बीत गए थे। कौशल्या माता एक दिन सोई थी, भोर भोर में छत पर किसी के चलने की आवाज आई। तो जब कौशल्या माता छत पर गई तो उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति छत पर चल रही है। कौशल्या मां बोली, बहू बेटी इतनी रात में तुम सोई नहीं हो, तुम छत पर चल रहे हो, मेरा लाला शत्रुघ्न कहाँ है, मेरा बेटा शत्रुघ्न कहाँ है? तो श्रुति कीर्ति ने कहा माँ, उनको देखे हुए मुझे 13 साल हो गए, आपके छोटे कुमार शत्रुघ्न जी को देखे हुए मुझे 13 साल, कहाँ है? मुझे कुछ खबर नहीं है माँ, मुझे कुछ खबर नहीं है। उन्हीं की वियोग में मैं यहाँ इधर से उधर रात दिन फिर रही हूँ। पता करवाओ शत्रुघ्न कहाँ है। आधी रात को कौशल्या माँ ने सेवकों को तैयार किया कि कहाँ है शत्रुघ्न, कहाँ है शत्रुघ्न। सेवक चारों ओर दौड़ने लगे महाराज, परंतु शत्रुघ्न का नहीं पता नहीं चला। और दक्षिण वाले दरवाजे पर, अयोध्या में जो दक्षिणी मार्ग था, उसी दरवाजे के पास जब सेवक ढूंढते ढूंढते गए ना, तो दरवाजे के अंदर एक कोटरा था, यानी अंदर कोने में काफी जगह था, बहुत अंधेरा था। उसी कोने वाले जगह में शत्रुघ्न जी अपना दोनों हाथ अपने घुटने पे रख के ऐसे मुंह लटका के रो रहे थे। कौशल्या ने कहा, अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट का सबसे छोटा लाडला राज दुलारा इस प्रकार सर झुका के और कोने में अंधेरे में बैठकर रो रहा है, कब से? 13 साल हो गए माँ। 13 साल से तुम यहाँ पड़े हो, यहाँ क्यों पड़े हो, महलों में क्यों नहीं? शत्रुघ्न ने कहा माँ, बड़ा भाई राज को ठोकर मार दिया हो, छोटे सगे भाई ने राज को ठोकर मार दिया हो, बड़े की सेवा में लग गया हो, मझला भी वनवासी की तरह नंदी ग्राम में रह रहा हो, तो उन्हीं तीनों का भाई तो मैं भी हूं ना, मेरे भी अंदर तो वही संस्कार है ना। मैं इन महलों में कैसे रहूंगा माँ, ये महल मुझे नाग की तरह दिख रहे हैं, फन उठाए खड़े हैं, मुझे डर लगता है कि मुझे डस ना ले, ये मेरे ऊपर गिर ना जाए, मैं इनमें दब के मर ना जाऊं। मैं इन महलों में नहीं रह सकता माँ, जब मेरे भैया राम आएंगे तब मैं इन महलों में आऊंगा। इसलिए रामायण बनी महाराज, जिस भाई भाई में एक दूसरे के प्रति आपस में त्याग करने की भावना है, जहाँ एक दूसरे में आपस में प्रेम पूर्वक मिलजुल कर रहने की भावना है, उसी घर में रामायण बनती है महाराज। और जहाँ केवल लेने का भाव है, केवल लेने का भाव है, वहाँ महाराज महाभारत ही होता है। इसलिए एक दूसरे की लेने की नहीं बल्कि देने की विचारधारा रखो महाराज। देने वाला हमेशा दानी होता है, लेने वाला हमेशा दरिद्र होता है। इसलिए ये रामायण कही गई, ये रामायण का तत्व है, ये रामायण का सार है, ये रामायण की कथा है महाराज। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे
अखियों से पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। बहुत सुनत आवे, बहुत सुनत आवे, अखियों से पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। रघुकुल के राज दुलारे, कौशल्या के आँख के तारे, रघुकुल के राज दुलारे, कौशल्या के आँख के तारे, वे सूर्य वंश के दीपक, वे रघुकुल के उजियारे, पिता वचन सुनिए, माता वचन सुनी, छोड़े राजधानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महादेव।